हेलो एवरीवन, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट बेसिक ऑक्साइड। इसमें आपसे क्या पूछा है? मोस्ट बेसिक ऑक्साइड पूछा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए। देखिए, जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर का होता है, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है और टॉप टू बॉटम आने पे बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है। इसलिए सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा? ये फोर्थ वाला हो जाएगा, क्योंकि ये सबसे नीचे है इनके कंपेरिजन में। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, देखिए बिस्मथ कहाँ पे आ रहा है? एकदम नीचे आ रहा है। इसलिए ये सबसे इसका जो ऑक्साइड हो जाएगा बिस्मथ का, ये मोस्ट बेसिक ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। देखिए यहाँ पे सभी के यहाँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। आपने आयनिक साइज पढ़ा होगा, देखिए आपने पढ़ा होगा आयनिक साइज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का। देखिए जिसपे जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उसका साइज क्या होगा? सबसे ज्यादा हो जाएगा। और सभी देखिए यहाँ पे सभी में क्या है? यहाँ पे सभी के पास इलेक्ट्रॉन सेम है। इसके पास 18 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 18, इसके पास भी 18, इसके पास भी 18, इसके पास भी 18, सभी के पास क्या है? 18 इलेक्ट्रॉन है। तो आयनिक साइज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव चार्ज के, इनवर्सली होता है प्लस चार्ज की। ये आपको पता होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? जिसपे ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, फिर इसके पास हो जाएगा। ठीक है, और जितना ज्यादा आप कैटायन बढ़ाओगे, जितना ज्यादा आप प्लस बढ़ाओगे, साइज उतनी कम होती जाएगी। इसलिए न्यूट्रल का होता है, फिर प्लस वाले का, फिर ये क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे H2 माइनस है, फिर ये है, फिर न्यूट्रल वाला है, फिर यहाँ पे प्लस चार्ज है। इसका साइज सबसे कम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 2 प्लस चार्ज है। जितना ज्यादा आप प्लस चार्ज बढ़ाएंगे साइज उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि आयनिक साइज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव चार्ज के, इनवर्सली होता है प्लस चार्ज के। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये थर्ड वाला देखते हैं। करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। यहाँ पे टाइटेनियम है, रोडियम है, क्रोमियम है, यहाँ पे मैग्नीज है। ठीक है, इसका देखते हैं। देखिए आपसे क्या पूछा है? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है ये 3d5 मैग्नीज को होता है 3d5 रोडियम को होता है 3d3 और टाइटेनियम को होता है 3d2 होता है। देखिए आपसे क्या पूछा है? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर पूछा है। सेकंड मतलब फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हो चुका है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल चुका है। इसका क्या हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, यहाँ पे हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, यहाँ पे हो जाएगा 3d3 यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है 3d2 हो जाएगा। अब आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है। अब आपको IE2 के लिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है। देखिए यहाँ पे जो क्रोमियम है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d5 है, मतलब इसका हाफ फील्ड है, मतलब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, इसलिए इसका सबसे ज्यादा हो जाएगा IE2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हो जाएगा किसका? मैग्नीज का हो जाएगा। फिर यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे क्या होता है आपको पता होगा कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बढ़ती है। फिर हो जाएगा मैग्नीज का, फिर हो जाएगा आपका रोडियम का, फिर हो जाएगा टाइटेनियम का। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्म VT। आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कर्म VT होता है, कर्म VT। जेई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आया भी था इस बार। ठीक है, क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, कर्म VT। इस तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ फोर्थ वाला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज नॉट एक्सपेक्टेड टू रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? बेस होता है। ठीक है, कह रहा है कौन इससे रिएक्ट नहीं कर सकता है। देखिए ये जो BeO है ये तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है। ये जो बेरिलियम का ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ये एसिड से भी रिएक्शन करेगा और बेस से भी रिएक्शन करेगा, ये तो नहीं होगा। देखिए ये नॉन मेटल का ऑक्साइड, ये तो एसिडिक नेचर का है। ये क्या है? ये तो एसिडिक नेचर का है, ये तो एसिडिक नेचर का है। ये इसका तो रिएक्शन इसके साथ हो जाएगा। ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, इसका भी रिएक्शन इसके साथ हो जाएगा। लेकिन कैल्शियम का ऑक्साइड जो है ये बेसिक नेचर का है, आपको पता है बेस का रिएक्शन बेस के साथ नहीं होता है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए among the elements with following electronic configuration which one of them may have the highest ionization energy। देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका? देखिए यहाँ पे देखिए ये तो फोर्थ पीरियड का है, ये तो थर्ड पीरियड का, ये तो थर्ड पीरियड का, ये तो थर्ड पीरियड का। इसका तो ये फोर्थ ऑप्शन वैसे ही कट गया, ये तो फोर्थ पीरियड का है। इसका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा? सबसे कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड वाले का ज्यादा होता है, थर्ड पीरियड का ज्यादा होता है फोर्थ वाले से। ठीक है, अब यहाँ देखिए
अब बचा 3 ऑप्शन। यहाँ देखिए ये वाला क्या, देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3p3 है, ये हाफ फील्ड है। आपको पता है हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होने की वजह से इसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं। एमंग द एलिमेंट्स कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस एंड क्लोरीन द आर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई इज। देखिए आपको पता होगा लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होता है, रेडियस घटता है, साइज घटती है, और टॉप टू बॉटम आने पे साइज क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, ये आपको पता होगा। यहाँ पे देखिए ये जो कैल्शियम है ये थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड पीरियड का है, ये भी थर्ड पीरियड का है। ठीक है, इसलिए देखिए लेफ्ट राइट जाने से साइज क्या होती है, घटती है। इसलिए कैल्शियम का क्या, देखिए यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरिलियम है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तो सेम ग्रुप के हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये तो सेम ग्रुप के हैं। बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम, इसलिए कैल्शियम की साइज क्या होगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। फिर किसकी हो जाएगी, मैग्नीशियम की, और फिर किसकी हो जाएगी, फास्फोरस की, और फिर किसकी हो जाएगी, क्लोरीन की। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 7th वाला क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई अमंग द फॉलोइंग आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इज। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, आयनिक रेडियाई का ऑर्डर पूछा है, वो भी सब क्या है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, सब में सेम है। देखिए आयनिक साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है निगेटिव चार्ज के, इनवर्सली होता है प्लस चार्ज के। यहाँ पे देखिए सभी में इलेक्ट्रॉन क्या है, सेम है। ये तो होगा नहीं, क्योंकि जितना ज्यादा निगेटिव चार्ज होगा उतना ज्यादा साइज होगा। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये 12 क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंथेनॉइड आयंस इज डायामैग्नेटिक। आपसे डायामैग्नेटिक पूछा है। डायामैग्नेटिक मतलब सभी में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, पहले देखिए आपको सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना होगा, याद होना चाहिए। देखिए ये एटरबियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f14 5d0 6s2 होता है। इस पे प्लस 2 चार्ज है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन काटिए, आ जाएगा 4f14। आपको पता है आपके पास कितना ऑर्बिटल होता है, 7 ऑर्बिटल होता है। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसमें सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ देखिए सीरियम है, इसके ऊपर भी क्या है, प्लस 2 चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, नोबल गैस यूज करेंगे, 4f1 5d1 6s2 होता है। देखिए इसके ऊपर कितना चार्ज, इसके ऊपर प्लस 2 चार्ज है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन काटेंगे तो आ जाएगा 4f1 5d1 आ जाएगा। यहाँ पे एफ में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ठीक है, यहाँ पे सेमेरियम देखिए, इसके ऊपर क्या है, प्लस 2 चार्ज है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f6 होता है, 6s2 होता है। यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन काटिए तो क्या आ जाएगा, 4f6 हो जाएगा, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। यूरोपियम होता है 4f7 6s2 होता है, इसके ऊपर क्या है, प्लस 2 चार्ज है, यहाँ से काटिए 2 इलेक्ट्रॉन, आ जाएगा 4f7, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए 13 क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर इतना 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 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट विल बी द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इन केजी पर मोल दिया। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे सोडियम है। ठीक है, यहाँ पे सोडियम है, और किसका है, सोडियम का, मैग्नीशियम का और सिलिकॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी आपको दे रखा है। आपसे क्या पूछा है, एल्यूमिनियम का पूछा है। ठीक है, वो भी क्या पूछा, फर्स्ट पूछा है। तो सबसे पहले आपको थर्ड पीरियड का आयोनाइजेशन एनर्जी आपको याद होना चाहिए। ये होता है ऑर्डर, आप कैसे याद कर लेंगे इसको, और कल पासी, आप इस तरीके से याद करेंगे, और यह होता है आर्गन होता है, और कल पासी मागे आलूना, और कल पासी मागे आलूना, ये होता है ऑर्डर, इसको आप याद कर लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, देखिए किसका दिया, मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, एल्यूमिनियम से ज्यादा होता है, और किससे कम है, और देखिए यहाँ पे सिलिकॉन से कम है, सिलिकॉन से क्या है, कम है। मैग्नीशियम का किससे ज्यादा है, मैग्नीशियम का देखिए सोडियम से ज्यादा है, मैग्नीशियम का एल्यूमिनियम से ज्यादा है। यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, आपसे एल्यूमिनियम का पूछा है, मतलब एल्यूमिनियम का मैग्नीशियम से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, और सोडियम से ज्यादा होना चाहिए, और सिलिकॉन से भी कम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या दिया है,
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 776 होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 776 ही है, ठीक है। तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। कह रहा है कि एल्युमिनियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है, सिलिकॉन से ज्यादा है, ऐसा होगा नहीं। आपका बी वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो एल्युमिनियम का आयनाइजेशन एनर्जी है वो कह रहा है कि यहाँ से सोडियम से ज्यादा है, सोडियम से क्या है, ज्यादा है। और सोडियम पे कितना दिया है, 496 दिया है, ठीक है, इससे ज्यादा, हाँ मतलब सही कर रहा है। और क्या कर रहा है, कह रहा है कि 737 से कम है, मतलब किससे कम है, मैग्नीशियम से कम है। हाँ सही तो कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप चेक कर लेंगे इसी तरीके से, ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये 32 क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर ऑफ एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड इज। देखिए आपको कुछ एलिमेंट का, आपको एम्फोटेरिक ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड याद होना चाहिए। देखिए इतने इतने एलिमेंट के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दोनों ही क्या होते हैं, एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इतने एलिमेंट के ऑक्साइड, सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। सब मतलब हो जाएगा आपका एंटीमनी, जन मतलब हो जाएगा जिंक, आस मतलब हो जाएगा आर्सेनिक, प्रभु मतलब हो जाएगा पीबी, ठीक है, और अल्लाह मतलब हो जाएगा एल्युमिनियम। सब जन की आज सुनो प्रभु अल्लाह, और सुनो का मतलब हो जाएगा टिन, ठीक है। इन सभी के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। और साथ में कुछ और याद कर लेंगे, जैसे बेरिलियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है, ठीक है। और इसमें कुछ बच गया था, गैलियम का ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, ये भी एम्फोटेरिक नेचर का होता है। और Cr3+, ये भी एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। इसको आप याद कर लेंगे। तो कैसे याद रखेंगे, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह। सब मतलब एंटीजन, जन मतलब जिंक, आस मतलब आर्सेनिक, सुनो मतलब टिन, और प्रभु मतलब लेड, अल्लाह मतलब एल्युमिनियम, ठीक है। इस तरीके से आप याद रखेंगे। इनके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड सब जो होता है वो एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं। तो आइए इसमें देखते हैं। देखिए एल्युमिनियम का ये तो एम्फोटेरिक नेचर होता है, ये तो एम्फोटेरिक नेचर का होता है, लेकिन ये तो बेसिक नेचर का हो गया। इसके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, ये तो हो गया। लेकिन मैग्नीशियम तो नहीं होता, ये केवल बेसिक नेचर का है। यहाँ देखिए ये तो एसिडिक नेचर का हुआ, ये तो एसिडिक नेचर का, ये तो होगा नहीं। यहाँ देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला। इसके ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड दोनों ही एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, इसके भी, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। इसको आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इस बार जेईई मेंस में आया भी था, ठीक है।